यदि आप ट्रेन से नई दिल्ली से प्रयागराज जाना चाहते हैं तो स्लीपर क्लास का किराया कितना होगा, 3 टायर एसी का, 2 टायर एसी का, फर्स्ट क्लास एसी का किराया कितना होगा। इसके अलावा टिकट को आप कैसे बुक करेंगे इस वीडियो में आप इसको सीख जाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में जो IRCTC का ऐप है उसको आपको खोलना है। तो आपके सामने इस प्रकार से इनका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ट्रेन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है, बुक टिकट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फ्रॉम और टू का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रॉम में आपको न्यू दिल्ली भर देना है या NDLS भर देना है, प्रयागराज यहाँ पर भर देना है। क्लास में आपको ऑल क्लास रखना है और कोटा में जो भी कोटा आपके पास हो वो कोटा आप यहाँ पर से भर लीजिए। जहाँ पर मैंने आपको जनरल कोटा मैंने भर दिया है। इसके अलावा जो डिपार्चर डेट है, जिस डेट में आपको जाना है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। 25 जनवरी का डेट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ओके कर दिया है। यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च पर आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने सारे ट्रेन की जो डिटेल है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए वंदे भारत का जो किराया है वह चेयर कार में कितना उसका किराया है देख लीजिए। यहाँ पर आपको देना है 1420 रुपये आपको किराया देना है। और इकोनॉमी क्लास में किराया कितना है, इकोनॉमिक क्लास में आपका 2760 रुपये आपका किराया है। अब यहाँ पर देखिए राजधानी का जो किराया है उसका 3 टायर एसी का जो किराया है वो कितना है तो देख लीजिए। यहाँ पर 3 टायर एसी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है कि डायनेमिक फेयर इसमें लग रहा है कि मतलब जैसे समय घटता जाएगा वो आपका जो किराया है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ओके कर देना है आपको। यहाँ पर देखिए आपको 1860 रुपये किराया है। इसके अलावा सेकंड क्लास एसी का जो किराया है वो देख लीजिए, इसमें भी दे रहा है डायनेमिक फेयर का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो यह 2490 रुपये किराया है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास एसी का जो किराया है वो देख लीजिए 3090 रुपये इसमें किराया है। इसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उसमें जो स्लीपर क्लास का किराया है वो कितना है देख लीजिए। यहाँ पे आपको 390 रुपये आपका किराया है। इसके अलावा 3 टायर इकोनॉमी का जो किराया है वो देख लीजिए 945 रुपये किराया है। इसके अलावा 3 टायर एसी का जो किराया है वो देख लीजिए ये जो है 1020 रुपया है। सेकंड क्लास एसी का जो किराया है वो देख लीजिए 1430 रुपया है। और फर्स्ट क्लास एसी का जो किराया है वो देख लीजिए 2390 रुपया है। अब आपको मान लीजिए स्लीपर क्लास को आपको बुक करना है तो स्लीपर क्लास पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 390 रुपये किराया आ रहा है, पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इनका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर दे रहा है कि सीनियर सिटीजन कोटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है और ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड न्यू पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पैसेंजर डिटेल आपको भरने के लिए आ गया, तो यहाँ पर नाम आपको भर देना है। मान लीजिए मैंने नाम भर दिया है। एज जो है वह 4 साल से ऊपर होनी चाहिए, मैंने 22 साल भर दिया है। यहाँ पर मैंने मेल भर दिया है। और जो बर्थ प्रेफरेंस है वो आपको भर देना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। लोअर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड पैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पैसेंजर क्लिक कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना है। तो यदि आप करते हैं तो 15 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। यदि आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं 10 रुपये प्लस GST देना है। तो मैंने UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने फिर से पूरा डिटेल आ जाएगा, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर कैप्चा भर देना है। यहाँ पर मैंने कैप्चा भर दिया है। यहाँ पर देखिए 401 रुपये 80 पैसा देना है आपको विथ टैक्स। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ बता रहा है कि यदि आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो 3 से 5 वर्किंग डे में आपका पैसा आ जाएगा। यस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको 401 रुपये 80 पैसा आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। आपके सामने फिर से एक नया बॉक्स खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको UPI ID डाल करके पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने UPI पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर अपना UPI पिन डाल करके जैसे आप पिन डालते हैं तो आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और जगह के ट्रेन की डिटेल लेकर के, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।